Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a final year MBBS student at Kazan State Medical University, Russia, and I also run a consultancy named Docs Abroad for admissions in MBBS abroad. So अगर आपको scam free and genuine guidance चाहिए, then you can connect with my team. We have expert counselors to solve all your queries A to Z regarding university selection, MBBS budget, admission procedures, airport departure, on-campus 24/7 support, basically everything that you need. Please contact on the given numbers to connect with me personally and also get a free counseling session from Docs Abroad team. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी स्टूडेंट्स अब्रॉड एमबीबीएस को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उनके मन में ढेरों डाउट्स एंड कंफ्यूजंस आता है। बट इन सभी डाउट्स में जो सबसे कॉमन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, वो ये कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली अब्रॉड एमबीबीएस मार्केट में बहुत ही यूनिक तरीके से स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने की योजनाएं भी आ चुकी हैं। इन सब मिस इन्फॉर्मेशन, ब्रेन वॉशिंग एंड स्कैम एजेंट्स के बीच में जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो है आप जैसे फ्रेश एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जिसको बस एक चीज से मतलब है, एंड दैट इज 100% जेन्युइन एंड रियल इन्फॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी कॉमन एंड प्रिवेलेंट है अब्रॉड एमबीबीएस एडमिशन इंडस्ट्री में। सो दैट्स व्हाई इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. And I promise by the end of this video, you will get to know many eye-opening facts. And as always, my friends, without wasting any time, let's start the video. Coming at number 1 scam, we have huge discounts in total fees. ये एक बहुत ही common type का scam है जिससे कि हर students and even parents तक attract हो जाते हैं because ये इतना lucrative होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको बताया जाएगा कि पूरे 6 साल का यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस, वीजा, मेडिकल इंश्योरेंस एंड मेडिकल चेकअप, इसका पूरा टोटल कॉस्ट एक सर्टेन अमाउंट है, लेट सपोज 30 lakhs बताया जाएगा। अब आपको बताया जाएगा कि पूरे 6 साल का टोटल फीस एक बार में यानी वन टाइम पेमेंट में अगर आप करते हो तो आपको 10 से 15 लाख तक का डिस्काउंट मिलेगा। अब इतना बड़ा अमाउंट सुनकर स्टूडेंट्स एंड इवन भोले भाले पेरेंट्स भी काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि चलो वन टाइम फीस पेमेंट कर देते हैं, हम 10 से 12 लाख भी बचा लेंगे। बट यहीं पर आप सबसे पहली गलती करते हो। लेट मी वॉर्न यू कि रशिया या अब्रॉड की कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी या इवन कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वन टाइम फीस पेमेंट का सिस्टम नहीं होता है। इट्स टोटली एन इनवैलिड थिंग। एंड आप अपना दिमाग लगा करके भी थोड़ा सा सोचो कि आज के जमाने में आपके लिए 10 से 12 लाख तक का डिस्काउंट देने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन बैठा है। इसके तो लैंग्वेज में ही स्कैम है। इनफैक्ट अब्रॉड में तो आप सेमेस्टर वाइज फीस पेमेंट भी कर सकते हो। मैक्सिमम अगर आपको फीस सबमिट करना है तो आप बस 1 साल का ही मैक्सिमम एट अ टाइम कर सकते हो। आजकल के जमाने में आर यू रियली कंफर्टेबल कि आपका पूरा 6 साल का कंट्रोल किसी एक एजेंट के हाथ में हो, या फिर आपका इतना बड़ा अमाउंट किसी एक एजेंट के हाथ में हो। काफी केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि वन टाइम फीस लेने के बाद एजेंट्स या तो फीस जमा ही नहीं करते हैं, लेकर के भाग जाते हैं, या तो फिर अगर जमा करते हैं तो 1-2 साल का फीस आपका वो जमा कर देंगे यूनिवर्सिटी में, एंड रिमेनिंग जो मनी है वो कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे एंड उससे वो अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। मतलब आपके ही पैसे से वो अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन द एंटायर वर्ल्ड विल गिव यू सच हेवी डिस्काउंट्स ऑन ट्यूशन फीस। आपको ये सारी चीजें एक बार बैठ के सोचना चाहिए। आज के जमाने में जहां 10-20 हजार लेकर के लोग भाग जाते हैं, अपना मुंह नहीं दिखाते, आप कैसे किसी को इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हो, वो भी 6 सालों के लिए। एक टाइम के लिए चलो मान भी लिया जाए कि ये वन टाइम फीस पेमेंट वाला स्कीम सच में एग्जिस्ट करता है, तो आप अगर अपने एजेंट से यूनिवर्सिटी का बैंक डिटेल्स मांगोगे एंड इफ यू टेल देम कि चलो ठीक है मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में अपना पैसा 6 साल का जो है मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो आपको डिफरेंट तरीके के एक्सक्यूजेस देने लगेंगे, इधर उधर की बातें करने लगेंगे, एंड एट द एंड वो आपको यही कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो जो पूरा 6 साल का फीस है वो आप उनके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो आपको यहीं पे समझ जाना है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरा का पूरा दाल ही काला है। इसी तरीके से 2 टाइम फीस पेमेंट का भी एक स्कैम चलता है रशिया में, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट 3 इयर्स का फीस आप एक साथ जमा कर दो एंड नेक्स्ट 3 इयर्स का फीस आप एक साथ जमा कर दो, तो उसमें आपको 6 से 7 लाख का भी डिस्काउंट देंगे। तो वो भी एक काफी इनवैलिड चीज है, उसके भी चक्करों में आपको नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज अवॉइड इट। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की, उसका कंक्लूजन यही है कि आप वन टाइम फीस पेमेंट सिस्टम या 2 टाइम फीस पेमेंट सिस्टम के चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ो। आप या तो ईयरली फीस सबमिट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में खुद से ही, या फिर आप सेमेस्टर वाइज फीस पेमेंट भी कर सकते हो। एंड डोंट एवर फॉल फॉर सच स्कैम्स। कमिंग एट सेकंड स्कैम, वी हैव फोर्सिंग यू टू गेट एडमिशन इन एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। इन केसेस में यूजुअली होता ऐसा है कि आपने अपना फाइनली एक प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाया, काफी ढेर सारा रिसर्च करके, ढेर सारे लोगों से बातचीत करके फाइनली आपने एक लिस्ट बनाया, बट जैसे ही आप ऐसे फ्रॉड एजेंट्स के पास जाते हो
जिसमें आपका लिस्ट और उनका लिस्ट मैच नहीं करता है, वो फिर आपके लिस्ट में से सारे यूनिवर्सिटी की बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। हर यूनिवर्सिटी के बारे में इनका रैंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और अजीबो गरीब एक्सक्यूजेस भी सुनने को मिलेंगे आपको, लाइक कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, उस यूनिवर्सिटी में टीचर्स आपको जबरदस्ती फेल करेंगे, उस यूनिवर्सिटी में पैसे लिए जाएंगे आपको पास करने के लिए, आप एफएमजी नहीं निकाल पाओगे, आप बहुत मजबूर हो जाओगे सुसाइड करने के लिए, आप डिप्रेशन में हो जाओगे। ये सारे घटिया एक्सक्यूजेस आपको दिए जाएंगे जस्ट टू ब्रेन वॉश यू। फिर एंड में एक स्टूडेंट थक हार करके इनसे पूछेगा कि भाई बताओ फिर कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो आपको 2-3 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया जाएगा एंड दे विल लिटरली फोर्स यू टू गेट एडमिशन इन एनी ऑफ दीज 2-3 यूनिवर्सिटीज। यही 2-3 यूनिवर्सिटीज के बारे में इतनी तारीफें बांधी जाएंगी कि एक शायर भी शर्मा जाए। दिन रात आपको कॉल्स एंड मैसेजेस आने लगेंगे कि कैसे आपको कन्विंस किया जाए। यहां पर मेरा एडवाइस सारे स्टूडेंट से यही है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो, अपना डिसीजन और अपना रिसर्च खुद करो। डोंट मेक एनी डिसीजन इंपल्सिवली, बिकॉज ऐसे लोगों का मेन एम ही यही होता है कि इनका जो 2-3 यूनिवर्सिटी में फायदा हो रहा हो उसमें बस एडमिशन कैसे भी करवा दिया जाए, ना कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो सच में अच्छा हो। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि बहुत बड़ी बड़ी एंड एस्टैब्लिश्ड कंसल्टेंसी जिसका काफी नाम है एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशंस मार्केट में, वो लोग ऐसा करते हैं। वो आपको घुमा फिराकर ढेर सारी नेगेटिव बातें बताकर अपने प्रिफर्ड 2-3 यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन कराने के लिए आपको फोर्स करेंगे। एंड यहीं पर आपको समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से आप अपना डिसीजन खुद लो, ढेर सारा रिसर्च करो, गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां से भी इंफॉर्मेशन आपको मिले वहां से सारा इंफॉर्मेशन गैदर करो एंड देन आप अपना एक डिसीजन बनाओ। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आजकल यूट्यूब पे भी बहुत बायस्ड कंटेंट अवेलेबल है। इट्स वेरी हार्ड टू टेल कि कौन सच बोल रहा है या फिर कौन झूठ बोल रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल बी यू हु विल डिसाइड कि किस पे ट्रस्ट करना है। वो एक कहावत है ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। एंड काफी बार ऐसा भी होता है कि आपसे डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बट इन रियलिटी ये फ्रॉड एजेंट्स ने अप्लाई भी नहीं किया होता है एडमिशन के लिए। एंड जब इवेंचुअली प्रोसेस में काफी डिले होगा और आप इनसे रीजंस पूछोगे तो आपको ढेरों इलॉजिकल रीजंस देने लगेंगे, लाइक कि यूनिवर्सिटी ने आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया, जो कि ऐसा अब्रॉड एमबीबीएस की किसी भी यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं है। एज लॉन्ग एज आपका 50% एवरेज है पीसीबी में, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना गारंटीड है। एंड जब एंड में थक हार करके आपका एडमिशन प्रोसेस में काफी डिले हो चुका होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके फ्रॉड एजेंट्स के पास सबमिट होंगे, आपके पास कोई चारा नहीं होगा, तो वो देन एंड में आपको यही सजेस्ट करेंगे कि उनका जो 2-3 यूनिवर्सिटी का लिस्ट है आप उसी में ही किसी में एडमिशन ले लो और आप फाइनली अग्री भी कर जाओगे उस टाइम पे। तो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट एंड फाइनलाइज करते टाइम ये सारे स्कैम्स का ध्यान आप लोगों को रखना है। एंड आई नो दिस कैन बी अ लॉट समटाइम्स, काफी ज्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन में आप सारे स्टूडेंट्स रहते हो, एंड दैट इज वेयर डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी कम्स टू हेल्प। We at Docs Abroad never forces any student to get admission in any particular university. आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग देयर फीस स्ट्रक्चर या फिर एजुकेशन क्वालिटी या फिर एनी अदर थिंग, आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। आप हमें अपना बजट बता सकते हो, वी विल सजेस्ट यू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन योर बजट रेंज। इन सारी यूनिवर्सिटीज का प्रोज एंड कॉन्स भी हम लोग आपको बता देंगे एंड देन इट्स योर डिसीजन आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। कमिंग एट नंबर 3rd स्कैम, वी हैव प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसएमएलई, प्लैब और इवन एएमसी। काफी बार ऐसा होता है कि एजेंट्स हर साल मार्केट में एक न्यू यूनिवर्सिटी लाएंगे, उसको हेवीली प्रमोट भी करेंगे, एंड समटाइम्स दीज यूनिवर्सिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी और इवन एनएमसी। तो यहां पर आई थिंक इट्स योर जॉब टू चेक द फुल एलिजिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसमें कि आप एडमिशन लेने वाले हो। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से ही पीजी करके या एमडी करके फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये रिकॉग्निशन चेक करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको आपके यूनिवर्सिटी का यूएसएमएलई, प्लैब या एएमसी सर्टिफिकेशन या रिकॉग्निशन चेक करना है, तो उसके लिए आपको वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, जिसको WDOMS भी बोलते हैं, उस पे जाकर के अपने यूनिवर्सिटी का डिटेल्स मेंशन करना है एंड चेक करना है। ECFMG सर्टिफिकेशन, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में यूएसएमएलई सर्टिफिकेशन भी बोलते हैं, उसको भी आप WDOMS के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो स्पॉन्सर वाले सेक्शन में। तो सपोज दैट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का जो डिटेल है WDOMS के वेबसाइट पे मेंशन करूंगा एंड स्पॉन्सर सेक्शन में जाऊंगा एंड वहां पे डेफिनेटली वो मेंशन होगा कि दिस यूनिवर्सिटी इज ECFMG या फिर यूएसएमएलई सर्टिफाइड। ऐसे ही आप GMC UK का रिकॉग्निशन, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में प्लैब रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, एंड AMC जो कि ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल काउंसिल है, उसका भी रिकॉग्निशन आप चेक कर सकते हो। तो उसमें ऐसा होता है कि उनके लिए कोई एक एक्स्ट्रा ऐसे पोर्टल है नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम WDOMS की वेबसाइट पे है, तो आप यूजुअल केसेस में आपकी जो मेडिकल की डिग्री है वो यूके और ऑस्ट्रेलिया में पीजी करने के लिए एलिजिबल है। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वो यूनिवर्सिटी एनएमसी के लेटेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं, लाइक कि जो पूरा 6 इयर्स का आपका एमबीबीएस का कोर्स है वो इंग्लिश में हो गया या नहीं,
लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको उस कंट्री में या उस यूनिवर्सिटी में मिलेगा या नहीं, क्या कोर्स ड्यूरेशन एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं, ये सारे डिटेल्स आपको चेक करने होंगे सो दैट आपका टाइम एंड पैसा दोनों वेस्ट ना हो। बिकॉज अभी के टाइम पे 18 नवंबर 2021 के बाद आप ट्रांसफर भी नहीं ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कि आपको किसी स्कैम एजेंट ने किसी गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया, तो देन आप ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो भाई। आपको एडमिशन लेने के 1-2 साल बाद रियलाइज होता है कि यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करना है, तो आप 18 नवंबर 2021 के पहले ट्रांसफर भी ले सकते थे। आप सेकंड ईयर से ट्रांसफर लेकर के अदर यूनिवर्सिटी में भी जा सकते थे, बट नाउ ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। आप उसी बैड यूनिवर्सिटी में स्टक रहोगे। तो प्लीज यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के पहले ये सारे क्राइटेरियाज को अच्छे से चेक करो। सो कमिंग एट नंबर 4, वी हैव हिडन चार्जेस स्कैम। यूजुअली ऐसा मैंने नोटिस किया है कि जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हो एंड वो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का बजट आपको काउंट करा रहे होते हैं, सो दे डोंट इंक्लूड ऑल द चार्जेस। बहुत स्मार्टली वो आपको डिक्रीज करके यूनिवर्सिटी का बजट बताएंगे। समटाइम्स दे डोंट इंक्लूड द कंसल्टेंसी फीस, कभी तो खाना खाने का चार्जेस नहीं इंक्लूड करते, कभी मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस का चार्ज भी इंक्लूड नहीं करते, और ये सारे टैक्टिक्स अपना करके डिक्रीज यूनिवर्सिटी बजट आपको प्रेजेंट किया जाएगा। एंड जब आप कंपेयर करोगे किसी दो कंसल्टेंसी का फी स्ट्रक्चर और पूरा एंटायर बजट, तो आपको डेफिनेटली जो स्कैमर एजेंट है उसका बजट आपको कम लगेगा एंड वहीं पे आप एक मिसलेड हो जाओगे कि भाई इसका कम है, चलो इसके पास ही जाते हैं। एंड यहीं पे आप एक गलती कर रहे होते हैं, बिकॉज रशिया में जो हॉस्टल होता है आपको या तो फिर मेस का ऑप्शन लगवाना पड़ता है या फिर आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो, एंड इसका कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है। ये हॉस्टल के फीस में इंक्लूडेड नहीं होता है, तो अलग से पूरे 6 साल का खाना खाने का ही कॉस्ट अकेले रशिया में 5 से 6 लाख का पड़ेगा। प्लस आपका 6 साल का पॉकेट मनी भी रहेगा। आप सिर्फ खाने पे तो सर्वाइव करोगे नहीं, आपका खुद का भी कुछ खर्चा आएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस भी आएंगे, वो भी आप लोगों को कभी नहीं ऐड कराया जाएगा एंड आपको जस्ट प्रेजेंट किया जाएगा कि देखो हमारा तो बजट कम है तो आप हमसे ही एडमिशन लो। बट जैसे आप इनके थ्रू एडमिशन लेकर के अब्रॉड में जाते हो, आपसे डिफरेंट नेम्स के अंडर पैसे मांगना स्टार्ट ये लोग कर देंगे। तो कोई भी काउंसलर या एजेंट आपको कम फीस वाला पैकेज देकर के, फर्स्ट ईयर का पैकेज देकर के अट्रैक्ट कर रहा है और वो सस्पिशियसली पैकेज लो है उसका, तो आपको डेफिनेटली उनसे पूरा फर्स्ट ईयर का कॉस्ट ब्रेकडाउन मांगना चाहिए कि कौन सा पैसा, कितना पैसा ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, डैक्टिलोस्कोपी, कितना पैसा कहाँ लग रहा है, सारे कॉस्ट का ब्रेकडाउन आप मांगो। बिकॉज ऑनेस्टली कोई भी काउंसलर या एजेंट के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट है वो कम कर दे। इट्स बिकॉज कि जो एक्चुअल ट्यूशन फीस है, जो एक्चुअल हॉस्टल फीस है, जितना पैसा आपका वीजा एक्सटेंशन में लगने वाला है, मेडिकल चेकअप में लगने वाला है, वो तो आपका एज पर एक्चुअल लगेगा ही लगेगा, आप चाहे किससे भी एडमिशन लो। एक और बहुत ट्रेंडिंग तरीका है मार्केट में जिससे कि यूनिवर्सिटी का ओवरऑल बजट कम करके बताया जाता है, एंड दैट इज आईएनआर टू रूबल कन्वर्जन रेट। तो अभी पिछले 1-1.5 साल से जो रूबल है वो थोड़ा वीक चल रहा है आईएनआर से, तो उसमें ऐसा किया जाता है कि सपोज कि कोई भी यूनिवर्सिटी है जिसका फीस 4 लाख रूबल है, तो ये आपको गूगल का रेट कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि देखो 4 लाख रूबल है, ये 3.5 लाख इंडियन रुपीज में पड़ता है, और 3.5 लाख इंडियन रुपीज से कैलकुलेट करके ये पूरा बजट आपको बताएंगे, जो डेफिनेटली आपको कम लगेगा। बाय डूइंग दिस दे कैन रियली डिक्रीज द ओवरऑल बजट ऑफ ए यूनिवर्सिटी बाय 4 to 5 lakhs, एंड 4 से 5 लाख किसी को भी अगर कम लगता हुआ दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। बट यहीं पे आप गलती कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आई विल एक्सप्लेन यू। गूगल पर जो मनी कन्वर्जन रेट्स दिखाए जाते हैं वो कभी इन रियलिटी वो रेट्स आपको मिलने ही नहीं वाला है। इसको अगर आपको लाइव प्रूफ जानना है तो आप अपने किसी भी फॉरेक्स सर्विस सेंटर्स में चले जाओ, वहां पे पता करो कि आईएनआर टू रूबल रेट एक्चुअली में क्या है, तब आपको डिफरेंस जानने को मिलेगा। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि रूबल अभी के लिए वीक है, बट हमेशा वीक रहने वाला नहीं है, पूरे 6 साल के लिए वीक रहने वाला नहीं है। हिस्टोरिकली 1 आईएनआर इज इक्वल टू 1 रूबल ही रहा है। तो मेरा एडवाइस सारे बच्चों के लिए यही है कि अगर आप फीस कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर 4 लाख रूबल है किसी यूनिवर्सिटी का फीस, तो आप उसको 4 लाख आईएनआर ही कंसीडर करो। तो अगर आपको इन सब हिडन चार्जेस स्कैम से बचना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी। वी विल गिव यू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द एंटायर फीस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी जिसमें कि आपको एडमिशन लेना है। कमिंग एट नंबर 5 स्कैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज दैट एडमिशन कराओ एंड भूल जाओ। बहुत सारे पेरेंट्स एंड इवन स्टूडेंट्स का ये जिद होता है कि नहीं नहीं हम तो अपने जान पहचान वाले से ही एडमिशन लेंगे, हमारे दूर के रिश्तेदार में कोई एडमिशन कराता है तो हम उससे ही एडमिशन लेंगे, सो दैट अगर कोई भी बच्चे को हमारे प्रॉब्लम आता है तो हम डायरेक्टली जाकर के उससे बात कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू दिस अप्रोच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलर्स जो इंडिया में एडमिशन करा रहे हैं वो कभी रशिया या अब्रॉड में आए ही हुए नहीं होते हैं। उनको बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन होता है और वो वही सारा इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन कर रहे होते हैं। एंड ऑनेस्टली स्टूडेंट को एडमिशन लेने के बाद 6 साल रशिया में रहना है, ना कि इंडिया में। तो जिस भी काउंसलर या एजेंट का ऑन कैंपस सपोर्ट सबसे ज्यादा है वो मैटर करेगा,
नॉट कि जो काउंसलर इंडिया में रह रहा है वो मैटर करेगा। कल को किसी भी रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी या किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया अपने किसी लोकल काउंसलर के थ्रू और उसका ऑन कैंपस सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको दर दर भटकना पड़ेगा अपने इश्यूज को सॉल्व कराने के लिए, बिकॉज दिस इज अ रियल थिंग हैपनिंग इन रशिया। मैंने अपने भी आंखों से काफी बार ये इंसिडेंट देखा भी है और सुना भी है कि बच्चों का एडमिशन कुछ काउंसलर्स या लोकल एजेंट्स करा देते हैं एंड उनका काम भी यहाँ पे कराने वाला भी, वो जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं उनका काम भी कराने वाला कोई नहीं होता है एंड दर दर भटकते रहते हैं बच्चे अपना बेसिक काम कराने के लिए। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप राइट एंड ऑथराइज्ड काउंसलर से ही एडमिशन लो। दैट्स व्हाई इन डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी वी मेक श्योर कि हम जिस भी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं हमारा एक एम्प्लॉय उस सिटी या उस यूनिवर्सिटी में हमेशा रहे टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। एंड ऑनेस्टली हम ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कराते हैं करंटली जहां पे हमारा कोई भी एम्प्लॉय ना हो या फिर ऑन कैंपस सपोर्ट ना हो, बिकॉज उससे इवेंचुअली स्टूडेंट ही सफर करता है एंड वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट, बिकॉज हमारा काम सिर्फ एडमिशन कराना ही नहीं है बल्कि एक रिश्ता निभाना है जो कि 6 साल तक चले या उससे ज्यादा भी चले, बिकॉज वी आर हियर टू मेक अ होलसम कम्युनिटी ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर्स। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने काफी जो 5 मेन स्कैम्स हैं, जो 5 बहुत फ्रीक्वेंट स्कैम्स हैं अब्रॉड एमबीबीएस के मार्केट में, मैंने उसको डिस्कस किया आप लोगों के साथ एंड आई होप कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको काफी सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू समवन। अगर आपका कोई फ्रेंड हो या रिलेटिव हो जो अब्रॉड एमबीबीएस में एडमिशन लेने का सोच रहा है, उसका डेफिनेटली थोड़ा तो भला हो जाएगा। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड अगर आप मेरी कंसल्टेंसी डॉक्स अब्रॉड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स, वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। सो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय।